सवाल ये है कि आज हाई कोर्ट ने शदीद गम और गुस्से का इजहार किया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गैर हाज़िरी पे, और उन्होंने ये भी कहा है कि ये पूरे निज़ाम की तज़हीक है। उन्होंने ये भी कहा है कि ये शर्मनाक रवैया है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का वापस यूँ ना आना। और साथ साथ आज एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास और मियां साहब की धुआंधार तकरीर और खिताब हम सब ने देखा। आप हाई कोर्ट के इस स्टेटमेंट, इस बयान पर क्या कहेंगे? मियां साहब क्यों नहीं आ रहे? हाई कोर्ट बार बार बुला रही है उनको। नहीं, देखिए, आपका शुक्रिया, आपने मौका दिया बात करने का। हाई कोर्ट के जो ऑर्डर्स हैं उसमें कोई अहकामात आएंगे, और अगर मेरी उनसे कुछ उन अहकामात पे कोई एतराज़ होगी तो मैं उनको किसी अपने ज्यूरिसडिक्शन में ले जाऊंगा। अभी तो मेरा ख्याल है कि ये ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग कोई ऑनरेबल जज साहब की कोई अपनी को ऑब्जर्वेशन होगी जिसको बतौर ऑर्डर तो कंस्ट्रू नहीं किया जा सकता। अच्छा, तो ड्यूरिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स में अगर वो उनको तलब कर रहे हैं, जैसे एक केस में उनके वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए, वो नहीं आए और उसके बाद उनको तलब किया जा रहा है अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, तो आपको ये लगता है कि मियां नवाज शरीफ साहब को अगर तबीयत बेहतर हो तो उनको वापस आना चाहिए, अदालतों का सामना करना चाहिए, यहाँ पर इलाज कराना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हमारा तो ये बिल्कुल एक स्टेटेड पोजीशन है कि अगर मियां साहब की सेहत इजाज़त देती है और वो उनको फौरी फिर उसके फौरन बाद वापस उनको आ जाना चाहिए अपने इलाज के मुकम्मल करवाने के बाद। फिर तो उनको एक दिन भी बाहर नहीं रहना चाहिए। अच्छा मलिक साहब, ये बताएं कि अब वो बाहर हैं और हशाश बशाश लग रहे हैं, वहाँ बैठ के पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। वैसे इस पार्टी के हवाले से भी मैंने आपसे एक सवाल करने कि पार्टी की कमान किसके पास है, लेकिन उससे कबल एक अहम सवाल ये कि चंद रहनुमाओं का जिक्र करता हूँ, खाकान अब्बासी साहब का, एहसन इकबाल साहब का। उन्होंने TV टॉक शोज़ पर आकर यह बात कही, तो गालिबन तकरीबन एक महीना पहले कि जितनी देर मियाँ साहब बाहर हैं वो सियासत नहीं करेंगे, उनकी तबीयत इस चीज़ की इजाज़त नहीं देती, उनको अखलाकी तौर पर भी नहीं करनी चाहिए, वो इलाज के लिए वहाँ पर मौजूद हैं। एक महीना नहीं गुजरा और मियां साहब आज पार्टी की कमान संभाल रहे हैं और सियासत कर रहे हैं। मियां साहब गलत हैं या जिनका मैं जिक्र कर रहा हूँ एहसन साहब का, वो गलत हैं या खाकान अब्बासी साहब गलत हैं? कौन गलत है? क्या हो रहा है? अच्छा नहीं, ये मेरा ख्याल कुछ फैक्ट्स को इस अंदाज में रख लें तो शायद नतीजे तक पहुंचना आसान हो जाएगा आपके लिए। बताइए। गालिबन जो आप जिस स्टेटमेंट का जिक्र कर रहे हैं वो एक पार्टी की एक पार्लियामेंट्री एडवाइजरी ग्रुप है, उसकी मीटिंग के बाद ये स्टेटमेंट दी गई कि मियां साहब को जब तक उनके मुआलिजीन ना कहें और इलाज मुकम्मल ना हो जाए तब तक वापस नहीं आना चाहिए, नंबर 1। ये TV टॉक शो में कही गई सर बात? TV टॉक शोज में कही गई ये बात? नहीं, देखिए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ वो बात मेरे भी इल्म में है, और वो ये है कि उनको अपने इलाज के ख़त्म होने से पहले वापस नहीं आना चाहिए। नहीं, तो मेरा सवाल ये है, ये कहा गया कि उनको सियासत का हिस्सा नहीं होना चाहिए, उनको सियासत वहाँ बैठ के करनी नहीं चाहिए क्योंकि वो इलाज करवा रहे हैं। अब वो वहाँ पर एक महीने के बाद बैठ के सियासत कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि जिन्होंने स्टेटमेंट दी वो इल इन्फॉर्म्ड थे, या उनको पता नहीं था, या उन्होंने गलत कहा, या अब मियाँ साहब कुछ गलत कह रहे हैं या गलत कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल, मेरा आपसे इसी बात को तो मैं आपसे कह रहा हूँ ना कि आप इस चीज़ को इस पैराए में रख लें जैसे मैं आपसे दरख्वास्त कर रहा हूँ जी, तो आपके लिए बात के नतीजे तक पहुंचना आसान हो जाएगा। और बाज़ औक़ात होता ये है कि आप बात जो कह रहे होते हैं फिर आप जैसे दोस्त बीच में सवाल दर सवाल कर देते हैं तो बात के मायने बदल जाते हैं। जी बताइए। तो मेरी दरख्वास्त ये है कि मियाँ साहब का सियासत करना उनका हक है, क्यों ना करें वो सियासत। उनको कैसे रोका जा सकता है कि वो सियासत ना करें? वो अगर आप उनको किसी कैद में भी डाल देंगे तो बयान देना उनका हक है, अपनी पार्टी चलाना उनका हक है। ये कैसा जबर है कि आप कहें कि वो सियासत नहीं कर सकते? किस चीज़ का खौफ है ये हुकूमत पे, या जो उनके साथ उनकी राय के साथ इख्तलाफ रखते हैं तो वो ये कहें कि उनको सियासत करने का हक छीन लिया गया? कौन सी कोर्ट ने ये डिक्री किया है कि उनकी सियासत करने का हक नहीं है? और जहाँ तक एहसन साहब की और शायद खाकान अब्बासी साहब की स्टेटमेंट का ताल्लुक है, तो मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था कि उनकी वो बात उनके इलाज के कॉन्टेक्स्ट में थी। वो मैंने टॉक शोज भी उनके सुने थे और मैंने उनकी वो प्रेस टॉक भी देखी थी। तो गालिबन उसके अगर अगले पिछले हिस्से सारे आप सुनेंगे तो आपको ये अंदाजा होगा कि वो उनके इलाज के हवाले से ये कह रहे थे, सियासत के हवाले से जब तक उनका इलाज है वो बाहर रहें, और इलाज के बाद वो फौरन पाकिस्तान वापस आए और आके बेशक जेल और कैदो बंद की सोबत भी सहनी पड़े तो परवाह न करें।
अच्छा, आज मलिक साहब, ठीक है मलिक साहब, आज मियां नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट दी कि पार्टी की क़यादत मुझे जो ड्यूटी सौंपेगी, जो ये वर्ड उन्होंने यूज़ किया, जो ड्यूटी लगाएगी, जो काम कहेगी मैं वो करूँगा। पार्टी की कमान कौन संभाल रहा है मलिक साहब, ज़रा हमें क्लियर कर रहे हैं, हम बड़े कन्फ्यूज़ हैं इसके ऊपर। आज वो कह रहे हैं जो पार्टी मेरी ड्यूटी लगाएगी वो मैं करूँगा, इससे पहले कल तक की स्टेटमेंट थी कि पार्टी की क़यादत कमान मियां नवाज शरीफ के पास है। थोड़ी क्लैरिटी दीजिएगा। नहीं, ये देखिए ना, इसको आप पार्टी की, जब पार्टी कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी या सेंट्रल वर्किंग कमेटी जो फैसले करेगी, या पार्टी का जनरल हाउस जो फैसले करेगा, या पार्टी के पार्लिमानी एडवाइजरी ग्रुप्स जो फैसले करेंगे और जो फैसले करके मुझे बताएंगे, मैं उन पे पार्टी को उस अंदाज में मैं लेकर चलूंगा। तो ये तो एक मशावरत की बात है, इसके कोई और मानी नहीं दिए जा सकते इसको। और जो ये है कि पार्टी की कमान किसके पास है, तो वो कल भी, आज भी और आने वाले कल में भी वो मियां नवाज शरीफ के पास ही है।